नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना होती है और माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माँ ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा रूप माँ के चौथा स्वरूप है और भक्तों को संतति सुख प्रदान करने वाला है। तो माँ कुष्मांडा का मतलब है उन्होंने अपनी मंद फूलों सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ से में उत्पन्न किया और माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से आपके रोग और शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है और माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। माँ की आराधना करने से आप में तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, आयु, यश, बल, आरोग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है और आपका बुद्ध भी मजबूत होता है। यानी बुद्ध को बेहतर करने के लिए माँ का आराधना करना, विशेष तरीके से उनको मनाना यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आज हम आपको माँ को मनाने के विशेष उपाय बताएंगे। सबसे पहली बात तो माँ कुष्मांडा की पूजा में आप खुद हरे रंग का कपड़ा पहने और फिर माँ की पूजा करना है। लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, माँ कुष्मांडा की जिस दिन आराधना होगी, चौथा पूजा यानी इस बार मंगलवार के दिन है और इस दिन कुम्हड़ा का सेवन जरूर कीजिए। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको खाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो कुष्मांडा माँ की आराधना के दिन कुम्हड़ा का सेवन किया जाता है। माँ को पूजा जब आप करेंगे माँ की, तब आप खुद भी हरे कपड़े पहने और माँ को आप दो वस्तु अर्पित करें। और वो वस्तु है, एक तो हरी इलायची और दूसरा है हरा सौंफ। याद रखिए, हरी इलायची और हरा सौंफ। लेकिन इसको जब आप अर्पित करेंगे तब इसके खास उपाय भी होते हैं। आइए जानते हैं उपाय क्या हैं। तो सबसे पहली बात, आप माँ कुष्मांडा को कभी भी सुबह से लेकर शाम तक आपकी जितनी उम्र है उतनी ही हरी इलायची अर्पित करें। और जब आप हरी इलायची अर्पित करेंगे तब सबसे पहले तो हरी इलायची जितनी उम्र है उतना रखिए। उसके बाद एक इलायची हाथ में लें, फिर बोलें ओम कुष्मांडा देव्ये नमः। ओम, फिर एक इलायची लें, फिर बोले ओम कुष्मांडा देव्ये नमः। इस तरह से आप हरी इलायची जितनी आपकी उम्र है एक एक बार मंत्र पढ़ते हुए माँ को अर्पित करते चले जाए। भोग में माँ को इस दिन खासकर ये जो अर्पित कीजिएगा इलायची, बाद में उठाकर यानी अगले दिन उठाकर अपने पास रख लें और खाइए प्रसाद के रूप में। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, बुद्ध संबंधी समस्या भी दूर हो जाएगी। आप एक चुटकी या थोड़ा सा हरी सौंफ भी माँ को भोग लगाइएगा, क्योंकि माँ को हरी सौंफ भोग लगाने से आपके जीवन के समस्त जो बुद्ध संबंधी परेशानी है वो भी दूर होते हैं और आपके स्किन संबंधी परेशानी भी दूर हो जाते हैं। इस दिन बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए भी खास उपाय किए जाते हैं माँ कुष्मांडा की आराधना के दिन, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक ग्रह है और बुद्ध को बेहतर करने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए एक उपाय करें। एक सफ़ेद रंग का कागज ले लें। अब इस कागज पर बच्चे का नाम सिंदूर से लिखिए, अपनी उंगली से लिखिए। जिसे थोड़ा सा सिंदूर ले लें, उसमें पानी डालकर उसको गीला कीजिए। अब अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से इस सिंदूर में डीप करके आप कागज पर बच्चे का नाम लिखें। इसके ऊपर एक तांबा का सिक्का रख दें और फिर मोड़ कर माँ के सामने रखें। दूसरे दिन अपने बच्चों के बैग में इसको रख दीजिए, रहने दीजिए, सामने के पैकेट में रख दीजिएगा या अंदर कहीं चोर पॉकेट है तो वहाँ पे रख दे छिपा के। आप देखिएगा आपके बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। माँ को भोग जब हम लगाएंगे तब खास तरीके से उनको भोग लगाया जाता है, क्योंकि माँ के भोग में धनिया की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। और इसके साथ ही धनिया की पंजीरी तो बनाना आपको आता ही होगा, आप वैसे घर में भी कर सकते हैं रेडी। कुम्हड़ा का भोग लगाया जाता है, हलवा का भोग लगाया जाता है,
चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है और इसके साथ ही माँ को सौभाग्य की सामग्री जरूर अर्पित की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ का ही भोग लगाएं, लेकिन सौभाग्य की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। अब ये सौभाग्य की सामग्री जैसे कि इसमें आपकी चूड़ी है, ये आप पहनिए, बाद में प्रसाद के रूप में पहनिएगा, इसलिए सब कुछ अर्पित करें। जितनी चीज़ें आपने पूजा में पहनने के लिए नई खरीदी है ना, चूड़ी, आलता, बिंदी वगैरह, सब कुछ माँ को अर्पित कर दें और बाद में इसी को आप पहनिएगा। आप चाहें तो चढ़ाने के बाद माँ को फिर से रख लीजिए और महाअष्टमी के दिन भी फिर से आप माँ को इसको अर्पित कर सकते हैं, अगर आप नहीं पहनते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग 2 बार खरीदने के लिए उनके लिए संभव नहीं है सब कुछ, इसलिए आप इसको माँ को चढ़ा दें, फिर से महाअष्टमी के दिन उसी को आप चढ़ा के फिर पहन लीजिएगा। लेकिन इस दिन सौभाग्य की सामग्री आप नहीं, कुछ तो कम से कम एक सिंदूर की किया ही अर्पित कर दें माँ को, और इसके बाद आप इसको प्रसाद के रूप में पहने। माँ को चना गुड़ का भोग लगाइए, या आप चाहें तो धनिया की पंजीरी, इसमें आप मिश्री का या गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, भोग लगाइए। तो इस तरह से आपको माँ को मनाने के लिए बहुत सिंपल उपाय है। लेकिन अब हम जानेंगे एक खास उपाय, और वो खास उपाय ये है कि आप इस दिन बुध संबंधी समस्या से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। इसलिए आप माँ की पूजा करने के बाद ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिएगा, ताकि बुध संबंधी समस्या, आपकी वाणी संबंधी समस्या दूर हो जाए और आपकी वाणी, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी स्किन, आपका सौंदर्य, तमाम चीज़ें खूबसूरत रहे। सिंपल उपाय है पर है बड़े काम का। आइए अब जानते हैं आपके लिए बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही खूबसूरत उपाय। बहुत सारे लोग चाहते हैं हम स्वप्न में माँ को देखें। कैसे देखेंगे, ये हम आपको आसान विधि बताएंगे। सबसे पहली बात तो रात में जब आप सोइएगा, किसी भी दिन, इस नवरात्रा में किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। रात में सोने के पहले एक तुलसी का पत्ता लें। अब इस पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, तुलसी के पत्ते पर। अब रात में अपने नाभि के ऊपर इस पत्ते को रखिए और सो जाइए। देखिएगा रात में आपको माँ के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप माँ को देखने के इच्छुक हैं दिल से तो ये उपाय जरूर करें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत कीजिएगा, वरना दर्शन नहीं होंगे। याद रखिए, दिल से आप चाहते हैं माँ के दर्शन हो तो ये उपाय करें। अब हम आपको सबसे खास उपाय बताते हैं, और वो उपाय है, देखिए कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए, आप अच्छा बोलें, आपके जो वाणी का एक वेट है, खासकर अगर आप वाणी वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो वो बढ़े। अब आप विद्यार्थी हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे खूब पढ़े लिखें, यानी वाणी का जो खूबसूरती है, स्किन की खूबसूरती है, वो बराबर से बनी रहे। तब क्या करेंगे, तब आपको हमने अभी अभी उपाय बताया कि अपनी उम्र के बराबर हरी इलायची माँ को अर्पित करें और फिर माँ के मंत्र को बोलते जाएं। अब ये जो आपने इलायची अर्पित किया है, इस इलायची को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखिए 1 साल तक संभाल के, और फिर इस इलायची को आप साल भर रखने के बाद आप चाहें तो इसको खा सकते हैं, आप चाहें तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आपकी वाणी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप अच्छा बोलेंगे। आप अगर चाहें तो इन इलायची को अपने बच्चे के हाथों से भी माँ को अर्पित करवा सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं। लेकिन जब बच्चे अर्पित करेंगे तब बोलेंगे ओम बुम बुधाय नमः और इलायची अर्पित करेंगे। याद रखिए, ओम बुम बुधाय नमः, ये ऐसा बोल के बच्चे अर्पित करेंगे और ये वाला उपाय करेंगे। और जब बड़े अर्पित करेंगे तब आप ओम कुष्मांडा दैव्य नमः का प्रयोग कीजिएगा। ये उपाय बच्चे और बड़े के लिए मंत्र सिर्फ बदलेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो माँ कुष्मांडा को मनाइए और जीवन में आनंद और खुशियों को प्राप्त कीजिए। लेकिन आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। अगर आपके शत्रु विरोधी आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर आपके अपने ही आपसे शत्रुता निकाल रहे हैं, आप चाहते हैं तमाम परेशानियों से आप बचे रहें, आपके जीवन में खुशियां रहे, आपके ऊपर किसी की भी कुदृष्टि जिसको कहते हैं वो ना पड़े, तब ऐसे में एक खूबसूरत सा उपाय करें। 27 लौंग ले लें। लौंग तो आपके घर में ज़रूर पड़ा होगा, हर किसी के घर में होता है, नहीं है तो ले आइए। लौंग हमेशा घर में रखिए, इससे बुरी नज़र से, बुरे बद्दुआओं से, बुरी दृष्टि से आप सुरक्षित रहते हैं।
लौंग बिल्कुल साबुत और सुंदर सा लीजिएगा। अब ये नहीं कि छोटा छोटा है, टूटा फूटा हुआ है, गंदा सा, वैसा मत नहीं, खूबसूरत लीजिए, क्योंकि ये आपको दिल से करना है। अब इस लौंग को लाल धागे के सहारे, आप अगर इसको सुई धागा के सहारे आप गूंथ कर बनाना चाहते हैं माला, क्योंकि इस लौंग का माला बनेगा और लौंग चाहिए 27। अगर आप चाहते हैं कि सुई धागा के सहारे गूंथ कर बनाएं तो लौंग को आधे घंटे पहले पानी में भिगो दें। और आप अगर बांध बांध कर लौंग का माला बनाना चाहते हैं तो फिर आपको भिगोने की आवश्यकता नहीं है। अब लाल धागा या मौली धागा जो भी आपके पास है, इसके सहारे बांध बांध कर या गूंथ कर लौंग का माला बना लीजिए, 27 लौंग का। अब माता रानी को आप प्रेम से, आप पुरुष हैं तो उनके चरणों में रख दें, माँ से अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। और अगर आप महिला हैं तो माता रानी को पहना दीजिए, अपने घर में ही उपाय कीजिए। ये लौंग की माला पूरे साल सुरक्षित बना के रखें। यकीन मानिए, शत्रु विरोधी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।